जब तक माया का चादर है रे तेरे ऊपर, जब तक तुझे सब अपने लगेंगे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, लेकिन ये जगत सपना है रे, ये हकीकत नहीं है। आपको कथा कैसे समझ आवे कि सुबह 6 बजे आपको एक सपना आया, समझना कथा को, समझना माता है। सुबह 6 बजे आपको सपना आया और सपना ऐसा आया कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में सुबह जल्दी उठकर मैंने स्नान किया और थाली में मैंने हलवा पूड़ी का भोग रखा है कि माताजी के मंदिर में जाऊंगी और भोग लगाऊंगी। ताजे पानी का लोटा भरा है, फल फ्रूट रखे हैं, पुष्प रखे हैं, माला रखी है सपने में, और बड़ी आशा है आपकी कि माताजी के मंदिर जाऊं और वहां जाके फूल चढ़ाऊं। अब सपने में आप सपना देख रहे हो, समझना। सुबह 6 बजे कैसा सपना आया कि नवरात्रि चल रही है और थाली में कंकु चावल पुष्प, एक थाली में हलवा पूड़ी रखकर मैं मैया के दरबार में जा रही हूँ। अब जैसे ही आप माताजी के मंदिर में पहुंचे और माताजी के मंदिर की सीढ़ी चढ़ी रहे थे और मन में बड़ी खुशी थी कि मैं तो आज हलवा पूड़ी चढ़ाऊंगी, माता को मनाऊंगी, ठीक है। अब जैसे ही मंदिर की सीढ़ी आप चढ़ने लगे कि घर के लोगों ने वो रजाई खोल दी। सुबह 6 बजे आप सपना देख रहे, आप माताजी के मंदिर में जा रहे और आप बड़े खुश हो कि माताजी की पूजा करूंगा जाके, लेकिन घर के व्यक्ति ने रजाई खोली तो सच बताना आपको कितना क्रोध आवेगा कि थोड़ी देर और रुक जाती तो माताजी के मंदिर में चला जाता और दर्शन कर लेता। लेकिन जैसे ही रजाई खोली कि ना तो माताजी का मंदिर है, ना हलवा पूड़ी है, ना नवरात्रि है, मैं तो रजाई में पड़ा हूं, ठीक है। उसी प्रकार ये माया है और माया के अंदर हम सो रहे हैं कि हमारा गांव है, 100 बीघा जमीन है, 2 लाड़ियां है, 2 ट्रैक्टर है, लेकिन हकीकत में कहीं नहीं है। जिस दिन काल चादर खोलेगा उस दिन कहोगे कि सब कुछ पाया फिर भी भाया सुनो लागे जी। क्यों? क्योंकि हकीकत में कुछ भी नहीं है रे, हकीकत में कुछ नहीं है, संसार झूठा है। और कथा को क्या कहते हैं? सत्संग। और सत्संग का मतलब यह है सत्संग का ये अर्थ होता है कि जो सत्य से संग करा दे वो है सत्संग। कैसे करवा दे? सत्य से संग। और संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। और सत्संग जो है वो सत्य से जोड़ता है। और कथा में बताया है कि सत्य वो है जो कभी मिटता नहीं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य वो है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी मिटता नहीं। अगर आप सोच लो कि ये मेरा शरीर सत्य है तो शरीर कभी नहीं मिटेगा क्या? बताओ। आप अगर सोच लो कि मेरा मकान सत्य है तो मकान कभी भी नहीं गिरेगा क्या? अरे संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब मिटने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब असत्य है। सत्य अगर है तो वो सिर्फ परमात्मा का नाम है। क्या है? सिर्फ भगवान का नाम। और सत्संग हमें सत्य से जोड़ता है कि जो कभी ना मिटे तो उसका पल्ला पकड़। किसका पल्ला पकड़? जो कभी भी ना मिटे उसका पल्ला पकड़। क्योंकि जिसका पल्ला तूने पकड़ा है ये तो कभी भी मिट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। पल्ला पकड़ तो उसका पकड़ कि जिससे तू भव से पार चला जाए। देखो अब राजा परीक्षित को श्राप मिला
अब जब श्राप मिला तो जिसके ऊपर उसे विश्वास था कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, सबने मना कर दिया कि हमारे पास में कोई ऐसा साधन नहीं है रे कि 7 दिन में भगवान मिल जाए। तू जाने तेरा काम जाने। क्यों? क्योंकि ये झूठी दुनिया थी और झूठी दुनिया का जब तक पल्ला पकड़ा वो किसी दिन भी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन सांवरिया सेठ का पल्ला पकड़ोगे। इसलिए तो कथा में बताया कि पल्ला किसका पकड़ो। कथा में बताया नहीं कि पल्ला बांध के जाओ, तो कहीं जाओ पल्ले बांधे ने, प्रसाद बांधे नहीं जाओगा। भगवान के पल्ले से अपना पल्ला बांधो। और किसने बांधा था पल्ला? किसने बांधा था पल्ला? द्रौपदी ने। सबसे कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, लेकिन सबने मना कर दिया। साड़ी का सिर्फ एक पल्ला बचा था। दुशासन साड़ी खींच रहा है और साड़ी का सिर्फ एक पल्ला बचा है शरीर पे, सिर्फ एक पल्ला। तो वही द्रौपदी ने कहा कि एक पल्ला बचा है सांवरिया, ये एक पल्ला भी मैं तेरे पल्ले से बांध रही हूं, अब तू जाने और तेरा काम जाने। क्योंकि दुनिया के लोगों को तो मैंने देख लिया, कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया, कोई भी मुझे बचाने नहीं आया, लेकिन अब साड़ी का एक पल्ला बचा है। एक पल्ले के पीछे मेरी इज्जत है। ये एक पल्ला भी तेरे पल्ले से बांध रही हूं, तू जाने और तेरा काम जाने। अब बताओ कि जिसका पल्ला द्वारिकाधीश के पल्ले बंधा हुआ हो, उसका पल्ला कभी छोटा पड़े क्या? पड़े क्या? नहीं पड़े। तो भगवान की कथा में आप बैठे हो तो अपना जो पल्ला है वो भगवान के पल्ले से बांधो। जब द्रौपदी ने भी अपनी साड़ी का पल्ला भगवान के पल्ले से बांधा और दुशासन चाहे कितनी भी साड़ी खींचे, साड़ी खींचते खींचते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो नजर तो एक पल्ला आवे लेकिन वो खत्म नहीं होए। उस साड़ी खींचने वाला दुशासन भी विचार करे कि ये साड़ी है कि नारी है, या नारी ही या साड़ी है। क्या बोले वो कि द्रौपदी कहीं साड़ी के तो बनी हुई नहीं, इतनी साड़ी पूरे हस्तिनापुर में इतना कपड़ा नहीं है जितना कपड़ा एक पल्ले में निकल गया। जहां पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। लेकिन पल्ला बांधो भी सही तो बांधना भाव से, जिस प्रकार द्रौपदी ने बांधा, भाव से बांधा।